बीते दिनों हुई अतिवर्षा से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में फसलों, मकानों और पुल पुलियाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव, लवेरी, कुम्हारी, मोहगांव, लामता, भोंडवा में हुए नुकसान का आज विधायक और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने एसडीएम गोपाल सोनी, सीईओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ प्रभावित स्थलों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर कहा है कि संकट की इस घड़ी में वे सदैव पीड़ितों के साथ है। जहां कहीं पर भी लोगों को खेती किसानी या फिर अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, उसे लेकर अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच एवं प्रकरण तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ में बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। पोल्ट्री फार्म के साथ मत्स्य पालन करने वाले लोगों को भी नुकसान हुआ है। मुआवजे का आकलन कर प्रकरण बनाते समय राजस्व विभाग के कर्मचारियों को संवेदनशीलता के साथ इस प्राकृतिक आपदा की रिपोर्ट तैयार करने कहा गया है। हम शासन स्तर पर पीड़ितों को हर संभव मदद कराएंगे। खुद भी लवेरी के उस गांव में गया था, उस परिवार बोपचे परिवार से मिल के आया हूँ। उसके 4 टैंक ऐसे हैं जहाँ पर वो मछली पालन का काम करता है। एक शेड है उसका जो मुर्गी पालन का काम करता था। हमने मुर्गी का भी प्रकरण बनाया है, मछली का भी प्रकरण बनवाएंगे। सारा चीज़ हमने देख के आया है और देखने के बाद हमारे अधिकारी उसका सारा डिटेल तैयार कर रहे हैं कि वो मुर्गी कितने केजी के थे, कितने नग थे, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरीफाई करने के बाद जो रिपोर्ट हमारे पास में मतलब पंचायत के माध्यम से बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हमारे राजस्व के अधिकारी तैयार कर रहे हैं, उसके आधार से उसका क्षेत्र का दौरा करने के बाद मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने भोंडवा सलंगटोला में परसवाड़ा मार्ग पर बाक्स कलवट पुलिया के टूटने का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि तालाब में कटाव के कारण यहाँ की रोड और पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। चूंकि यह प्रमुख मार्ग है, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर रास्ता तैयार करने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया है। इसके बाद पुलिया टूटने की भी जांच कराई जाएगी। रात को मैं अपने गांव में खुद पड़ा था, तो डैम क्षतिग्रस्त हुआ। डैम में ज़्यादा पानी भरने के कारण क्या हुआ, डैम का जो बाहरी किनारा था वहाँ कट लगा और कट लगने से फिर मट्टी घिसकने लगी, मट्टी कटी और मट्टी कटने के बाद पूरा का पूरा पानी आया तो पूरा का पूरा पुल पे दबाव आया। पुल पे जब दबाव आया तो नीचे से पुल का वो जो भाग था वो कटा और इतना ज़्यादा पानी था उसके कारण वो उसको क्षतिग्रस्त हुआ। तो प्रथम दृष्टांत अभी हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता ठीक करेंगे, फिर उसके बीच में जाएंगे कि क्या कमी रह गई थी, किन कारणों से, तो जाँच का विषय है और उस पर जाँच की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन पहले आने जाने का रास्ता तैयार। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले लगातार राजनीतिक उठापटक देखने मिल रही है। लांजी क्षेत्र में भाजपा की टिकट घोषित होने के बाद प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे के विरोध में पूर्व विधायक रमेश भटेरे और उनके कार्यकर्ता अब तक लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इसी तरह का हाल कटंगी क्षेत्र में कांग्रेस का भी देखने मिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र कटंगी में भाजपा के संभावित उम्मीदवार के तौर पर जनसंपर्क कर रहे बोध सिंह भगत अब कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, जिसे लेकर वे बीते 3 दिनों से भोपाल में मौजूद है, जहां पर वे अभी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सहित प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर अपनी चर्चा पूरी कर चुके हैं। 20 सितंबर को उनकी सदस्यता का समय तय होने की भी जानकारी मिल रही है। इसके लिए पूर्व सांसद अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही कटंगी क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने पूर्व सांसद बोध सिंह भगत का विरोध शुरू कर दिया है। इनमें खासकर जिला पंचायत सदस्य और कटंगी क्षेत्र से टिकट की दावेदार माने जा रही केसर बिसेन सहित उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल है, जो अब इस लड़ाई को स्थानीय बनाम बाहरी नेता की लड़ाई बताकर भोपाल में जाकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाली यह यात्रा बीती रात्रि में बालाघाट पहुंची, जहां पर बजरंग दल और विहिप पदाधिकारियों ने काली पुतली चौक में यात्रा का स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए।
विहिप के अध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा ने बताया कि जिले में बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा जिले के अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करेगी, जिसका शुभारंभ लांजी के कोटेश्वर धाम से प्रातः 8 बजे पूजा के बाद किया गया है। इस यात्रा का समापन कटंगी क्षेत्र में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा युवाओं में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए कार सेवकों के बलिदान और उनके सम्मान को लेकर निकाली जा रही है।